Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Kumar Khanna presented the state budget for the financial year 2025-26 on Thursday in the State Assembly, unveiling a comprehensive expenditure plan of rupees 8.08 lakh crore. Hello guys, welcome back to my channel. My name is प्रेरणा पांडे और आज हम पढ़ेंगे यूपी बजट के बारे में। क्या क्या हाईलाइट्स है यूपी बजट के, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर के अंत में हम जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे कि हमने आज जो पढ़ा है वो हमें लर्न हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26। अच्छा, जो स्टेट बजट होते हैं वो कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है? वो मेंशन है आर्टिकल 202। आर्टिकल 202 में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब ये बजट प्रेजेंट कौन किया है? ये प्रेजेंट हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर सुरेश कुमार ने इस बजट को प्रेजेंट किया है। अब बजट का टोटल आउटले क्या था? तो वो था रुपीज 8.08 लाख करोड़, रुपीज 8,08,736 करोड़। ठीक है, अब जो ये टोटल एलोकेशन है इसमें कितना परसेंट कौन कौन से सेक्टर्स में गया है ये देख लेते हैं। 22% जो है वो डेवलपमेंट के लिए है, 13% एजुकेशन के लिए, 11% एग्रीकल्चर के लिए और 6% हेल्थ के लिए। अब हम फील्ड वाइज देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बजट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। पहली फील्ड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इसमें बोला गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। कहाँ की जाएगी? लखनऊ में। और इसका टोटल आउटले कितना होगा? 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ इसका टोटल आउटले होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश की जाएगी। दूसरा है टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क इन साइबर सिक्योरिटी। ये है, इसका टोटल एलोकेशन कितना है? 3 करोड़ रुपए। ठीक है, पहला हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में बनाई जाएगी जिसका एलोकेशन है 5 करोड़ रुपए। और यह है टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क इन साइबर सिक्योरिटी जिसका है 3 करोड़ रुपीज। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद एडवांस्ड आईटी सिस्टम। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को मॉडर्नाइज किया जाएगा विद एडवांस्ड आईटी सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फील्ड है हमारी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीटी लैब्स एंड स्मार्ट क्लासेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी। अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स विद स्मार्ट क्लासरूम्स एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स है वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरीज लाया जाएगा। क्रिएशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में करेंगे ताकि एक यूपी को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो आगे बढ़ सके। न्यू स्कीम टू प्रोवाइड स्कूटर्स फॉर मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट्स टू एनकरेज हायर एजुकेशन अंडर रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंदर जो मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट्स हैं इनको स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी और इसका टोटल एलोकेशन कितना है? 400 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। रुपीज 145 करोड़ एलोकेट किया गया किसके लिए? टू ट्रांसफॉर्म 58 अर्बन लोकल बॉडीज इनटू स्मार्ट अर्बन बॉडीज। ठीक है, 58 अर्बन लोकल बॉडीज को स्मार्ट अर्बन बॉडीज बनाया जाएगा। इसके लिए 145 करोड़ एलोकेट किया गया है। रिवैम्प ऑफ साइंस सिटी, साइंस पार्क एंड प्लेनेटेरियम्स टू प्रमोट साइंटिफिक क्यूरोसिटी। ठीक है, साइंस सिटी साइंस पार्क बनाया जाएगा। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 न्यू एक्सप्रेसवेज के बारे में बताया गया है। पहला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टू गंगा एक्सप्रेसवे। आ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लिंकिंग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टू गंगा एक्सप्रेसवे इन कौसिया हरदोई वाया फरुखाबाद। रुपीज 900 करोड़। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टू गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। दूसरा है विंध्या एक्सप्रेसवे, अ कॉरिडोर कनेक्टिंग गंगा एक्सप्रेसवे टू सोनभद्र वाया प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी एंड चंदौली। ठीक है, विंध्या एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो कनेक्ट करेगा गंगा एक्सप्रेसवे को टू सोनभद्र वाया प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी एंड चंदौली। इसके लिए इनिशियली जो एलोकेट किया गया है रुपीज 50 करोड़। तीसरा है गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अ स्ट्रेच कनेक्टिंग मेरठ टू हरिद्वार। मेरठ से लेकर हरिद्वार तक
बढ़ाया जाएगा, ₹50 करोड़ इसके लिए भी एलोकेट किए गए हैं। और बुंदेलखंड रेवा एक्सप्रेस ₹50 करोड़ इसके लिए भी एलोकेट किए गए हैं। तो ये हो गए हमारे 1, 2, 3 एंड 4 न्यू एक्सप्रेसवेज। एडिशनली 461 करोड़ एलोकेट किया गया है किसके लिए? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 461 करोड़ अलग से एलोकेट किया गया है, अलॉन्ग विद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, फर्दर बॉल्स्टरिंग द स्टेट्स इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं, 2000 करोड़ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रे कैटल के लिए 2000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, एंड 140 करोड़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज कैटल कंजर्वेशन सेंटर। अब इस बजट में रिलीजियस टूरिज्म और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको कंजर्व करने के लिए भी बताया गया है। तो रिलीजियस टूरिज्म में पहले है बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा, बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल कॉरिडोर मथुरा वृंदावन में। इसमें 100 करोड़ जो होगा वो लैंड एक्विजिशन का होगा और 50 करोड़ कंस्ट्रक्शन के लिए एलोकेट किया गया है। माँ विंध्यासिनी टेम्पल देव मिर्जापुर 100 करोड़, ठीक है, लैंड एक्विजिशन के लिए, और 100 करोड़ परिक्रमा पाथ फैसिलिटीज फॉर माँ विंध्यासिनी, माँ अष्टभुजा एंड माँ खो टेम्पल्स। फिर क्या है, टेम्पल रेनोवेशन ₹30 करोड़ एलोकेट किया गया है। और वेद विज्ञान केंद्र इन नेमिसारण सीतापुर, ठीक है, वेद विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा नेमिसारण में, इसके स्टैब्लिशमेंट के लिए 100 करोड़ एलोकेट किया गया है। अब आते हैं हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पे, 27 करोड़ एलोकेट किया गया है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज इन बलिया और 25 करोड़ ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज इन बलरामपुर। ये था पूरा बजट का एनालिसिस। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि है एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, बजट 2025 वाज द 7th कॉन्जिक्यूटिव बजट ऑफ योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, एंड बी बजट वाज प्रेजेंटेड बाय श्री शौर्य प्रताप शाही। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, गलत कौन सा है ये बताना है हम लोग को। तो बजट 2025 जो था वो 7th नहीं 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट था, और बजट प्रेजेंट किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार ने, ठीक है। शौर्य प्रताप शाही जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं स्टेट में। तो गलत कौन सा है? दोनों ही गलत है, तो बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन, टोटल बजट आउटले वॉज ₹808,530 करोड़। दिस बजट वॉज एन इंक्रीज ऑफ 8.9% फ्रॉम द प्रीवियस बजट। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है, जो था 808,736 करोड़ है, और ये जो है वो 9.8% इंक्रीज है, 8.9 नहीं। इसमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा गया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन हुआ नन। थर्ड है, सेलेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट एलोकेशन टू लोवेस्ट। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है डेवलपमेंट, चौथा है एग्रीकल्चर। क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। डेवलपमेंट में 22% हुआ है, एजुकेशन में 13%, एग्रीकल्चर में 11% और हेल्थ में 6%। तो CADB। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इज टू बी सेटअप इन नोएडा एंड बजट एलोकेशन फॉर दिस इज 3 करोड़। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बोथ और नन। इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देखिए, क्या होगा इसका आंसर? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है वो नोएडा में नहीं लखनऊ में होगी, और इसका एलोकेशन जो है वो 5 करोड़ है। तो दोनों ही गलत हैं, तो नन। अब लास्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी न्यू एक्सप्रेस वे विल बी सेटअप? आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, क्या है, कितने एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। हाउ मैनी न्यू एक्सप्रेस वेज विल बी सेटअप? तो यह है ऑप्शन 4। तो दिस वॉज ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश बजट, ठीक है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। टेक केयर, बाय।